हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैकेनिकल ब्रो। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th साइंस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम इसका शॉर्ट रिवीजन करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या है। तो मैं इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी ये क्या है? इट इज़ द प्रेजेंस और फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर। इसको बोल सकते हैं इट इज़ द प्रेजेंस और फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर। तो इस डेफिनेशन से समझ आता है कि जो फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है कंडक्टर में, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। आगे देखते हैं कि चार्ज क्या है। यहाँ पर जो चार्ज है वो क्या चीज़ है, तो मैं बताता हूँ, उसको लिख देता हूँ। चार्ज जो है वो क्या है? एक एटम की प्रॉपर्टी होती है। तो पहला पॉइंट है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम। कोई भी एटम है उसकी प्रॉपर्टी होती है चार्ज। सेकंड पॉइंट है, इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सेकंड पॉइंट है, इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। थर्ड पॉइंट है, जो लाइक चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं? रेपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, लाइक चार्ज रेपल each other and unlike charge attract each other। तो हमको पता है जो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होंगे वो क्या करेंगे? रेपेल करेंगे, और जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होंगे वो भी रेपेल करेंगे, और नेगेटिव पॉजिटिव जो होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ, नेगेटिव, ये कोई नेगेटिव चार्ज है तो इससे दूर भागेगा, और एक यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी दूर भागेगा। तो ये दोनों कभी अट्रैक्ट नहीं होंगे, ये रेपेल होंगे। नेक्स्ट है ये जो है पॉजिटिव, और पॉजिटिव की बात करूँ, ये भी क्या हो गए? ये भी रेपेल होंगे, ये भागेंगे एक दूसरे से दूर, रेपेल होंगे। अगर मैं अनलाइक चार्ज की बात करूँ, जैसे एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे? ये अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ खींचना शुरू करेंगे, तो ये अट्रैक्ट करेंगे। तो ये था, लाइक चार्ज जो थे वो रेपेल कर रहे थे, और अनलाइक चार्ज जो थे वो अट्रैक्ट कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा? ऐसा यूनिट क्या होती है चार्ज की? वो होती है कूलम। इट्स SI यूनिट इज़ कूलम। कूलम जो है वो चार्ज की SI यूनिट होती है। तो इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल C से। अब देखते हैं कि चार्ज कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होगा? E = 6.25 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पर ये इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, तो मैं यहाँ साइन नेगेटिव का लगाऊंगा। तो ये जो चार्ज है वो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। नेक्स्ट बात करें कि एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो ये जो होता है N = 6.25 इंटू 10⁻18। तो इतने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये जो N है ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है, अब हम देखते हैं कि चार्ज कैसे निकालते हैं, एक फॉर्मूले से समझते हैं।
तो जो चार्ज निकालने का फॉर्मूला होता है वो था Q इक्वल टू N इंटू ई। और यहाँ पर वेयर जो Q है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, चार्ज को, N जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E जो है वो करता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। और हमको पता है जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और जो प्रोटॉन होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज, और जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो उसे हम बोल सकते हैं अनचार्ज्ड। नेक्स्ट है चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम ये चार्ज होता है एक प्रोटॉन पर। तो इसको भी याद रखना है हमको। नेक्स्ट आता है, अब इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिसिटी कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है। इलेक्ट्रिसिटी तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और सेकंड जो है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है इसमें जो चार्ज है वो मूव नहीं होता है। तो मैं लिख सकता हूँ चार्ज डू नॉट मूव। तो इसमें चार्ज जो है वो मूव नहीं हो पाता है। इसका एग्जांपल लिख देता हूँ मैं। एग्जांपल जो प्लास्टिक स्केल होती है उसमें जो चार्ज होता है, प्लास्टिक स्केल, उसमें जो चार्ज होता है वो स्टोर हो जाता है, उसमें मूव नहीं कर पाता है। और मैं इसमें जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है इसमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है करंट। करंट को हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो करंट की जो डेफिनेशन है वो क्या है, इट इज़ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो हम इस यहाँ से कह सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ इस डेफिनेशन से मैथमेटिकली, जो आई है वो किसके बराबर होगा, चार्ज जो क्यू है अपॉन टाइम, पर यूनिट टाइम। तो इसको मैं लिख सकता हूँ करंट इक्वल टू क्यू अपॉन टी। और ये जो क्यू है वो है क्या है, चार्ज है, टी टाइम। तो यहाँ से डेफिनेशन से हमने लिख लिया, जो करंट है वो चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। अब हम बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट, तो इसकी एसआई यूनिट ऑफ करंट जो है वो होती है एम्पियर। एम्पियर जो है वो इसकी एसआई यूनिट होती है। इसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। अब एम्पियर जो है वो दो टाइप के होते हैं। इनकी पहला होता है मिली एम्पियर, सेकंड होता है माइक्रो एम्पियर। तो मिली एम्पियर क्या होता है, अगर हम बात करें मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं, तो 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर होते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम और कैपिटल ए से। ये मिली एम्पियर का सिंबल होता है। और 1 माइक्रो एम्पियर की बात करें तो 1 माइक्रो एम्पियर इसमें होते हैं हमारे 10⁻⁻6 माइक्रो एम्पियर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। नेक्स्ट जो है
करंट को जो मेज़र करते हैं वो किस में करते हैं, एम्पियर में करते हैं और एमीटर से करते हैं। तो करंट इज measured बाय एमीटर। तो एमीटर एक डिवाइस होती है जिससे हम करंट को मेज़र करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एमीटर। तो इसी को समझते हैं क्या होता है एमीटर जो है। तो जो एमीटर है ये एक डिवाइस होती है जो करंट को मेज़र करती है। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ, इट इज़ यूज्ड टू मेज़र करंट। और हम बोल सकते हैं इसका जो जो रेसिस्टेंस होता है वो बहुत ही लो होता है। तो इट हैज़ लो रेसिस्टेंस। और जो ये कनेक्ट होता है वो हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट होता है। इट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़। तो मैं एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ कैसे कनेक्ट होता है। जैसे ये हमारा एक सर्किट है, ये बल्ब है, यहाँ पर स्विच लगा है, ओपन स्विच है, सॉरी क्लोज है ये, और यहाँ पर बैटरी है। जो एमीटर लगा होगा वो सीरीज़ में लगा होता है कुछ इस तरीके से, और इसका जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके से होता है हमारा। इसको हम सिंबल को ए लिखते हैं और सर्कल में कर देते हैं इसको। और जो 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 नेगेटिव है बैटरी का वो नेगेटिव साइड से कनेक्ट होता है एम्पियर के, और जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव की साइड से कनेक्ट होता है कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं इसकी जो सिंबल है, यहाँ पर मैं इसके साइन बना देता हूँ, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये था हमारा एमीटर। तो हमने पहले देखा था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो दो टाइप की होती है, एक स्टैटिक और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रॉन को किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कराया जाए तो उसे बोलते हैं करंट फ्लो हो रहा है, या फिर करंट हो रहा हो उसमें फ्लो हो रहा है। तो अगर ये जो करंट है इसको अगर स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कराना है तो उसके लिए हमको एक डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है। जैसे कि मैं बता दूं आपको, अगर कोई हमारे पास एक वायर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन। तो अगर हमको इसमें से करंट फ्लो कराना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। और उस डिफरेंस को कौन क्रिएट करता है, बैटरी क्रिएट करती है। इसीलिए हम जो ये बैटरी है लगाते हैं। कैसे क्रिएट करती है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास एक ग्लास है, या बोल सकते हैं एक टैंक है। दूसरे पेज पर समझा देता हूँ उसको मैं। तो कैसे डिफरेंस क्रिएट होता है वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे एक टैंक है हमारे पास, इस टैंक में वाटर है, पूरा भरा हुआ है ये, और दूसरा टैंक है इसमें भी वाटर है। और ये जो टैंक का जो लेवल है, ये टैंक अगर ए है, ये बी है, लेवल जो है वाटर का सेम है। और किसी एक मीडियम से मान लेते हैं हमने इसको एक पाइप से कनेक्ट कर दिया, तो हम, और इन दोनों की जो हाइट है वो सेम हाइट है, और इनका वॉल्यूम भी सेम है दोनों का, और जो इनका सरफेस एरिया है वो भी सेम है। तो हम बोल सकते हैं जो इसमें वाटर फ्लो होगा ए से बी में या बी से ए में, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें हाइट जो है वो सेम है। अगर हमको वाटर फ्लो करवाना है तो किसी एक में वाटर जो है वो कम करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। अगर हम एक कंटेनर में क्या करते हैं, वाटर फुल रहने देते हैं, मान लेते हैं कंटेनर ए है और दूसरा कंटेनर बी है, इसमें मान लेते हैं वाटर बहुत कम है। अब मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ जब, और पाइप ओपन कर दूंगा, टैप ओपन कर दूंगा, तब क्या होगा, यहाँ से वाटर डिस्प्लेस होने लग जाएगा और यहाँ भरने लग जाएगा, यहाँ पर इस जगह पर। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ एक डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इन दोनों टैंक के बीच में, इसी की वजह से जो है वो वाटर फ्लो हो रहा है। तो सेम यही फिनोमिना हमारा जो होता है वो सर्किट में होता है। हम क्या करते हैं, बैटरी लगाकर
डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। समझते हैं इसको हम एक डायग्राम के थ्रू। जैसे तो हमारे पास कोई भी ये मेटेलिक वायर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मैंने क्या करा, इस मेटेलिक वायर को मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। मैंने इसको कुछ इस तरीके से। तो ये बैटरी से मैंने कनेक्ट कर दिया। ये जो है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो हमको पता है जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो पॉजिटिव से अट्रैक्ट होंगे। इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं जो प्रोटॉन से अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि वो बोल सकते हैं अनलाइक चार्ज है। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, और इधर जाएंगे तो वो भी इलेक्ट्रॉन्स ही जाएंगे। तो ये लाइक चार्ज हो गए, ये भी लाइक चार्ज है और ये भी लाइक चार्ज है। तो क्या करेंगे, ये रेपल करेंगे, और रेपल करेंगे तो इसको पुश करने लग जाएंगे। जब ये पुश करेंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं और यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव और पॉजिटिव, ये दोनों अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से जो करंट है या इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो किधर होता है हमारा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और जो करंट है वो किधर कैसे फ्लो होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। जो करंट है, करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। तो इस तरीके से जो ये पूरा सर्किट है वो कंप्लीट होता है हमारा। तो हमने देखा था यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू या एक्टिविटी के थ्रू जो यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट हुआ था, और बोल सकते हैं जो बैटरी लगाने के बाद जो डिफरेंस क्रिएट हुआ था उस डिफरेंस को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगला जो टॉपिक है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हम V से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको सर्कल में डालते हैं। हम देखेंगे क्या है ये पूरा। तो हम देखते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये क्या होता है, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो ये जो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है ये है। तो इसको समझते हैं कैसे, किसी एक यूनिट चार्ज को अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना हो तो कितना वर्क किया जाता है। ठीक है, तो दोबारा सुन लीजिए, एक पॉइंट या फिर बोल सकते हैं एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने पर कितना वर्क किया जाता है उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होता है, हमने डेफिनेशन से देखा था, वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज पर यूनिट चार्ज, इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम लिखते हैं V इक्वल टू, और वर्क डन को लिखते हैं W, और चार्ज को लिखते हैं Q। तो यहाँ से ये जो फॉर्मूला बनकर आता है ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो वर्क की यूनिट होती है वो होती है जूल, और Q चार्ज की होती है वो होती है कूलम, और V जो है पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है होती है वोल्ट। तो ये था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम देखते हैं इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है। ऐसा यूनिट मैंने बता दिया वोल्ट होती है। इट्स SI यूनिट इज़ वोल्ट, या बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की जो SI यूनिट है वो वोल्ट होती है।
अब हम देखते हैं कि 1 वोल्ट में कितना जूल वर्क करता है वो। नेक्स्ट हम 1 वोल्ट को डिफाइन करते हैं। तो 1 वोल्ट क्या होता है? 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल वर्क इज डन in carrying 1 coulomb of charge. The potential difference is called 1 वोल्ट। तो क्या है, जब 1 जूल ऑफ वर्क जो हुआ है वो एक सॉरी वो एक्चुअली नॉइज़ आ गया था। तो हम समझते हैं यहाँ से 1 वोल्ट जो है, तो व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, द पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, जो हमने पढ़ा था पहले, J/C इक्वल टू V, आप बोल सकते हैं वोल्ट। तो यहाँ पे जो 1 जूल है अपॉन 1 कूलम ऑफ चार्ज इक्वल टू